उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण करो। वर्गमूल 2 कहां पर आएगा ये हमें बताना है संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं स्केल, स्केल को लंबा भी खींच सकते हो, तो हम यहाँ पर लेते हैं स्केल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहां से आप लाइन खींच सकते हो। लाइन का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये वाला। आप ऐसे ही वो लाइन ड्रॉ कर लो, खींच लो ऐसे भी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आपको एक चीज और जरूरत पड़ेगी, वो है आपके प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी। हमें क्या करना है, एक फिक्स वैल्यू लेना है, थोड़ा जगह रख के आपको फिक्स जगह से। ऐसे लो, आप चाहो तो डबल डबल भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लाइन दे रखी है आपकी। हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये वाला है, फिर दो दो को डबल डबल गैप कर देते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर आपके आएगा 0, यहाँ पर आएगा आपके 1, यहाँ पर आएगा आपके 2, यहाँ पर आएगा आपके 3। अपने मन से फिक्स जगह आपको लेनी है, 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, 3-3 सेंटीमीटर का। ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हो, अच्छा दिखना चाहते हो, तो थोड़ा ज्यादा गैप रखो। मतलब 3 सेंटीमीटर में एक लाइन लो, 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, आपको थोड़ा समझने में आसान रहेगी। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर कुछ लिखा हुआ नहीं, यहाँ तो इकाई है, अपनी मर्जी है जो मान सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा है, ये चांदे का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेने वाले हैं 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे 90 डिग्री कोण, यहाँ पर हम ऐसे राइट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके 90 डिग्री का कोण। अब ये वाला एक, तो इधर भी क्या लेना है आपको, एक लेना, क्योंकि देखो सिंपल सा है, अगर मैं 1 और 1 को जोड़ता हूं तो क्या बनता है, 2 बनता है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल कर स्क्वायर करूं, बात तो एक ही है, √2 का 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। मतलब अगर आपको वर्गमूल 2 चाहिए तो आपको वर्गमूल 1 लेना पड़ेगा। मतलब एक वर्गमूल 1 का मतलब 1 ही होता है। तो यहां पर देखो, ये है आपका लंब, ये है आपका आधार, तो ये होगा आपका कर्ण। मतलब ये कर्ण आएगा, 90 डिग्री के अंदर आएगा आपके। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहां पर ले लिया हमने 90 डिग्री कोण, तो ये हो गया आपके आधार 1 सेंटीमीटर। अब इधर भी हमें 1 ही लेना है, तो कैसे लेंगे हम, यहां से ऐसे ले सकते हैं हम। जैसे हम यहाँ पर ये गैप देख लेंगे, भाई ये गैप कितना है, जैसे ये वाला गैप आपके 1 का है। हमें क्या करना है, यहां लाना है इसको, और यहां से आपको 1 का चाप पाना। मतलब ये वाला अगर आपका 1 है तो ये वाला भी आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आप लंब 1 रखेंगे, आधार 1 रखेंगे, तो कर्ण भी कितना आएगा, कर्ण आएगा आपके वर्गमूल का 2। इसका मतलब जो आपके कर्ण आया है, कर्ण मतलब आपके ये वाली लाइन, ये जो लाइन आई है आपके, ये कितना है आपके वर्गमूल का 2 है। अगर आप आधार में 1 रखोगे, लंब में 1 रखोगे, तो कर्ण में कितना आएगा, √2। मतलब हमें √2 की लंबाई मालूम हो चुकी है, लेकिन √2 यहां से यहां तक है, जबकि हमें वर्गमूल 2 को यहां पर लाना है, संख्या रेखा पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम प्रकार की सहायता से लेके आएंगे। जैसे यहां पर हम रखने वाले हैं, इधर इधर भी आप सही कर सकते हो, और इधर भी आप सही कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहां से यहां लेके आएंगे, तो ऐसे लेके आएंगे यहां से यहां। इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट यहां पर था वर्गमूल 2 ये था, अगर ये लाइन वर्गमूल 2 है तो ये भी क्या होगी, वर्गमूल 2। मतलब इसकी जो लंबाई है वो होगी आपके वर्गमूल का 2। मतलब कि यहां पर जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आपके वर्गमूल का 2 होगा, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो ये वर्गमूल 2 है।
इस लाइन को हम यहां से यहां लेके आएंगे, प्रकार की सहायता से लेके आएंगे, ताकि ये आपका वर्गमूल 2 है पूरा लेंथ, क्योंकि ये लंबाई वर्गमूल 2 तो ये भी वर्गमूल 2, तो यहां पर आपका जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्गमूल 2। उदाहरण नंबर 4 आपके दे रखा है, वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारण करें। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक है माइनस करके और एक है आपके प्लस करके। देखो एक तो ऐसे हो जाएगा कि अगर मुझे 3 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 में से 1 गया, क्योंकि होता क्या है, देखो ऐसे ध्यान रखना है आपको, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आपको इन संख्याओं का प्रयोग करना है, इनको ही जोड़ना है या इनको ही घटाना है ताकि 3 आ सके। तो 3 कैसे आएगा, 4 में से 1 घटाने पर, तो 4 में से 1 घटाने पर आता है, तो ऐसा लिख देंगे। अब ये वाले ना स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वर्गमूल 3 का स्क्वायर, वर्गमूल 4 का स्क्वायर और 1 का वर्गमूल निकाल दो, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 1 का वर्गमूल करके इसका स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि देखो यहां पर, देखो यहां माइनस है, मतलब ये लाइन बड़ी है आपकी, तो ये तो कहलाएगा आपका कर्ण। कर्ण में से हम क्या करेंगे, आधार को घटाएंगे, तो यहां पर क्या आएगा, आपके लंब आ जाएगा। इसके लिए हमें चित्र ऐसा बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें चित्र कैसे बनाना पड़ेगा, देखो ध्यान देना, हमें चित्र बनाना पड़ेगा ऐसा। जब भी यहां पर माइनस आता है ना, चित्र आपके ऐसा बनता है इस प्रकार से, और यहां पर 0 होता है, क्योंकि जहां पर वर्गमूल होगा वहां पर 0 होना चाहिए, जैसे हमने यहां पर किया था। देखो यहां पर 0 तो 0 पर ही वर्गमूल आएगा। ये पहले कर्ण था इसलिए हमने 90 डिग्री यहां बनाया, लेकिन यहां पर ये क्या है, लंब है, तो हमें यहां पर 0 के पास में लंब लेना है यहां पर, तो ताकि आपका यहां पर वर्गमूल का 3 आएगा, यहां पर आपके 2 होगा और यहां पर आपके 1 होगा। हमें ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ये तो हो गया आपके, इसको 0 मान लेते हैं, ये आपका 0 है। अब एक आप तो यहां ले सकते हो, आपकी इच्छा है तो मैं यहां पर लेता हूं, 1 3 दिन का गैप ले लिया मैंने, 2 ऐसे हो गया, ये हो जाएगा आपके 0 1 और 2 ऐसा होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, हमें वर्गमूल 3 लेके आना है। वर्गमूल 3 कैसा आएगा, जब आप यहां पर 90 डिग्री कोण बनाओ, कहां बनाना पड़ेगा, 0 पर, उधर मत बनाना, उधर बनाओगे फिर यहां से नापना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना है आपको, मुझे 0 पर वर्गमूल लाना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, ये हम बनाते हैं यहां पर 90 डिग्री का कोण, यहां बनाएंगे 0 पर। ये कर देते राइट, ये आ गया भाई आपके 90 डिग्री का कोण। अब हमें क्या करना है, इधर 2 लेना है, ये ना, ये 2 लेंगे तो √3 आएगा आपके, तो ये हम 2 लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका प्रयोग करेंगे हम। 2 मतलब हो गया कि यहां से यहां तक, ऐसा इतना बड़ा आपको लाइन लेना पड़ेगा। थोड़ा नीचे रख देते हैं इसको, देखो ये पूरा कितना है, 2 है। हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे चाप काटेंगे 2 का, इधर से नहीं काटेंगे, ये लाइन है 2, हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, यहां से काटेंगे 2 का चाप, यहां से 1 से, ये रहा, ये 1 होना चाहिए, यहां से काटना है, 1 से काट,
क्योंकि ये एक होगा तभी जैसे लाइन खींचेंगे हम। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे बनाएंगे। इस लाइन को भी बढ़ा दो आप, ये लाइन ऐसे बढ़ जाएगी। और ये जो है ना वो कितना होना चाहिए आपके, 2 होना चाहिए। देखो अगर आप ये 1 रखोगे और इस लाइन का नाप आप 2 रखोगे तो ये कितना आएगा आपके, वर्गमूल का 3 आएगा। अगर ये 1 होगी, ये 2 होगी, तो ये आपके वर्गमूल का 3 आएगा। अब इस वर्गमूल के 3 को यहां से वहां लेके जाना, तो उसका कलर थोड़ा चेंज कर दे ताकि आपको भी दिख जाए। अब हम क्या करेंगे, ये वर्गमूल जो 3 है यहां से, इस वर्गमूल 3 को हम यहां से यहां लेके आएंगे। वर्गमूल 3 यहां पर था ना, ये यहां पर आ गया यहां, क्योंकि ये और ये सेम है, त्रिज्या सेम है। ये त्रिज्या अगर √3 है तो ये भी त्रिज्या √3 होगा। तो ये पॉइंट यहां पर आने वाला है वर्गमूल का 3, जो 1 और 2 मतलब 2 के बिल्कुल पास होता है। क्योंकि देखो वर्गमूल 3 का जो मान है ना वो होता है 1.7320, आगे चलता रहता है। तो 1.7 के आसपास है, तो यहाँ पर देखो 1.5, 0.6, 0.7 ऐसा आएगा आपको। इस प्रकार से हम वर्गमूल 3 की रचना कर देंगे। उदाहरण नंबर 4 को करने का एक तरीका और भी है जो आपकी किताब में दे रखा है। एक एक मानेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा आपके। कैसे करते हैं, देखो सिंपल सा ध्यान देना है आपको। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा आपका 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2। 3 का गैप लिया है मैंने ताकि आराम से दिख जाए आपको। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये होगा आपका 1 और ये होगा आपका 2। जो किताब में दे रखा है वो तरीका बताते हैं आपको। हमें क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहां बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण, यहां राइट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके 90 डिग्री का कोण बन जाए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसको ऐसे मिलाते हैं, अब कहाँ मिलाना पड़ेगा उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर ये आपका 1 है तो यहां से भी हमें क्या लेना है, 1 लेना है, वो इधर से ये आ गया अभी आपका 1। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, फिर अगर आप इनको मिलाते हो तो ये हो जाएगा आपके √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल का 2। अब हम क्या करेंगे, इस पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। यहां बनाएंगे हम 90 डिग्री कोण, मतलब ये वाला क्या होगा भी आपके 90 डिग्री का कोण होगा। अब सेम जो हमने यहां पर 1 लिया ना वही 1 आपको यहां पर लेना है। आप तो थोड़ा नीचे लेके आ जाओ इसको, पूरा डायग्राम को थोड़ा नीचे बनाओ, जगह थोड़ी रखो उसको। इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लाएंगे प्रकार और हम क्या करेंगे, यहां पर 1 का चाप काटेंगे। यहां पर 1 रखेंगे, यहां पर 1 रखेंगे तो ये आएगा आपके वर्गमूल का 2। फिर यहां पर 2 होगा और यहां पर 1 होगा, तो ये जो लाइन हम मिलाने वाले हैं ये कहलाएगा आपके वर्गमूल का 3। ये एक तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब इस वर्गमूल 3 के यहां से यहां लेके आना है,
तो देखो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम, ताकि आराम से आपको दिख जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से लेके आएंगे। ये वाला, अब यहां से इसको यहां लेके आएंगे। और ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा आपका वर्गमूल का 3। तो ये भी यहाँ पर ही आया 2 के थोड़ा सा पास में, और यहाँ पर भी यहाँ पर आया था 2 के पास में। एक तरीका ये हो गया वर्गमूल 3 को बताना, और एक तरीका आपके ये हो गया। जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में वो तरीका आप कर सकते हो। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिया गया कथन सत्य है या फिर वो असत्य है बताना है, और कारण के साथ अपना उत्तर भी देना है कि ये सत्य क्यों है, ये असत्य क्यों है। अब यहां तो मैं केवल कारण केवल बोल दूंगा, आप लिख देना कारण। अब क्यों होता है बता देते हैं। आप देखो नंबर 1 आपके दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखो ध्यान देना भाई, वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती है, जिसमें परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। परिमेय भी आती है और साथ में इसमें आपके अपरिमेय संख्याएं भी आती है। तो सभी परिमेय संख्याओं को हम वास्तविक कह सकते हैं और सभी अपरिमेय को भी हम वास्तविक कह सकते हैं। तो सभी प्रत्येक अपरिमेय कह दो या प्रत्येक परिमेय संख्या कह दो, उन सबको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या का ही रूप है या का ही एक भाग है। तो हम लिख सकते हैं ये कथन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सत्य कथन हो जाएगा। जो इसमें लिखा हुआ है वो कथन क्या है, एकदम सत्य हो जाएगा। अब यही चीज यहां पर देखो थर्ड के अंदर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। देखो ध्यान देना भाई, वास्तविक में परिमेय भी आता है और वास्तविक में अपरिमेय भी आता है। जैसे मान लो कि ये इसके 2 बेटे, तो अब कुछ हिस्सा इसका है कुछ हिस्सा इसका है घर का। मान लो घर के हिस्से करेंगे तो कुछ हिस्सा इसका है कुछ हिस्सा इसका है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर ये वाला जो इसके पास है वो सबका सब एक बेटे का ही है, मतलब केवल एक बेटे का ये सबका सब। ऐसा होता है क्या भाई, आधा आधा होगा। मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती है, वास्तविक संख्याओं को हम परिमेय भी कहते हैं और अपरिमेय भी कहते हैं, जबकि यहां लिखा हुआ है कि वास्तविक को केवल हम अपरिमेय कहते हैं। तो ये जो कथन कह रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। आप यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं और अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं। हरेक को, प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय नहीं कह सकते, कुछ संख्या उसमें परिमेय संख्या भी आती है। अब है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर जो भी बिंदु आता है अगर वो वर्गमूल के अंदर है, तो अगर कोई वर्गमूल में है तो क्या वो संख्या रेखा पर आएगा पॉइंट, तो ये वाला नहीं आएगा। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, आपके असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि देखो 1 का वर्गमूल करेंगे ये तो आएगा, आप 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये तो आएगा, लेकिन जैसे ही आप वर्गमूल 2 करेंगे या वर्गमूल 3 करेंगे तो ये संख्या रेखा पर नहीं आएगा, वो अलग जगह पर आएगा, बाद में उसको लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें आपके 1 आता है 2 आता है संख्या रेखा पर, लेकिन ये वर्गमूल वाली संख्या नहीं आती, वो बीच में आती है संख्या। मतलब जो पॉइंट है मेन 1 2 3 4 वहां पर नहीं आता है, तो ये संख्या आ जाएगी लेकिन वो संख्या आपके नहीं आएगी। इसका कथन क्या हो जाएगा, आपके असत्य हो जाएगा। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालोगे तो क्या वह अपरिमेय आएगा, नहीं आएगा। तो लिखा हुआ है यदि नहीं तो कुछ उदाहरण दो। हम लिखेंगे नहीं होता, हम लिखेंगे नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के जो वर्गमूल है, धनात्मक पूर्णांक, देखो ध्यान देना भाई, पूर्णांक का मतलब तो आपको आना चाहिए। पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक ये होता है 0 1 2 3 4
इधर आपके -1 -2। तो ये बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब होता है प्लस वाले, मतलब यहां से आप सारे नंबर ले लें, सबके वर्गमूल निकाल लें, और सबके वर्गमूल जो है वो बोलता है कि अपरिमेय होता है। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा या पॉइंट में निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपके अपरिमेय हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर देखो, जैसे आप सिंपल तरीके बताओ आपको, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पॉइंट में आ जाएगा, या √2 ही होगा, फिक्स उत्तर नहीं आएगा। आपका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब ऐसा 1.73 क्या बोलते हैं, 1, 4, 1, ऐसा अलग अलग उत्तर आएगा आपका, मतलब अशांत अनावृत्ति उत्तर आएगा, जो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब 3 का निकालेंगे 1.73205, सब अलग अलग आएगा, अशांत और अनावृत्ति होगी। और 4 का निकालेंगे तो कितना आएगा भी, आपके 2 आएगा। तो जिसका उत्तर अशांत अनावृत्ति है वो है अपरिमेय। तो कुछ तो इसमें अपरिमेय है, लेकिन कुछ जिसमें क्या है, आपके परिमेय। तो ये बोल रहा है कि अगर सभी अपरिमेय नहीं होती है तो आप ऐसी एक संख्या का उदाहरण दो जो परिमेय। ये उदाहरण दे दिया मैंने, 1 का दे दिया, 4 का दे दिया, और आप अलग से कुछ उदाहरण देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। ये बोला है कि ऐसा नहीं है तो उदाहरण दो। तो आप लिख सकते हो कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। मैंने इसका वर्गमूल निकाला और निकल गया, और वो आपके परिमेय संख्या कहलाई। जैसे अगर मैं यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा, 25 का वर्गमूल होता है आपके 5, और ये दोनों हमें क्या मिली, परिमेय संख्याएं मिली। जिसका वर्गमूल निकला वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो अपरिमेय। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3। हमें वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, संख्या रेखा पर इसको आपको दिखाना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। हमें क्या करना है, इन संख्याओं का प्रयोग करना है और हमें 5 लाना है। जोड़ने पर या घटाने पर आपको 5 लाना है, तो मुझे 5 लाना है। अब 5 लाने के 2 तरीके हैं अभी। एक तो है, देखो हमें इनका यूज करना है, इन संख्याओं का प्रयोग करना है। जैसे 4 और 1 कितना होता है, 5। तो आप 5 ऐसे भी ला सकते हो, या फिर आप 5 लाना है ऐसे भी कर सकते हो, 9 - 4 करेंगे तो भी कितना आता है आपके, 5 आता। आप घटाकर भी कर सकते हो, जोड़कर भी कर सकते हो। अगर आप जोड़कर करते हो तो आपका चित्र ऐसा बनेगा, 0 1 2 जो भी है ना, एक आपका ऐसा बनेगा। और ध्यान देना भाई, अगर आप प्लस करके करते हो तो चित्र आपका ऐसा बनेगा, इस प्रकार से, मतलब आप ऐसा कर दो, इस प्रकार से बनेगा। और अगर आप माइनस करके करते हो तो आपका जो चित्र है वो ऐसा बनेगा, यहां से बनेगा 90 डिग्री। क्योंकि माइनस, देखो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो प्लस वाले में क्या होता है कि ये कर्ण होता है, मतलब 0 से कर्ण है, और माइनस में क्या होता है कि ये कर्ण होता है और ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो जहां पर ये होगा √5, वहां से निकलेगी लाइन। देखो जैसे मान लो मैं प्लस वाला ले रहा हूं, तो ये वाला लेंगे हम, 5 1 और 4, ये स्क्वायर में है। अगर ये स्क्वायर में नहीं होते, रूट में होते, ये इसको कैसे कह सकते हो, 5 का वर्गमूल का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 बताओ, 4 2 का स्क्वायर। जो स्क्वायर के अंदर है वो लंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो हो गया भाई लंब, ये हो गया। ये इसको लंब मान सकते हो, इसको आधार भी ले सकते हो, इसको आप चाहो तो आधार मान लेना। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपके कर्ण, ये अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर है। अगर आपने लंब में 2 लिया,
लंब 1 है और आधार आपका 2 है, जैसे ये रहा डायग्राम, ये रहा। अगर ये आपका 2 है और ये आपका 1 है तो ये कितना होगा, आपके वर्गमूल का 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहां से लेते हैं, एक तो यहां पर आएगा आपके 0। आप चाहो तो 2-2 का गैप ले लो, चाहो तो 3 दिन का भी गैप ले सकते हो। तो यहां पर देखो मैंने ये गैप लिया है, 3-3 का गैप लेते हैं। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, ये ऐसा हमें लेना है। तो ये हो गया आपके 0, ये हो गया है आपके 1, ये हो गया है आपके 2 और ये हो गया है आपके 3। ये है आपकी संख्या रेखा। आपको एग्जैक्ट गैप लेना है, तो जरूरी नहीं है कि वहां जो स्केल में 1 2 3 4 है वही लेना है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ वर्गमूल 5। तो ये आप चाहो तो 3 मतलब एक फिक्स बेस लेना है आपको, कि हमने एक मान लिया जो 1 माना। जैसे यहाँ पर मैंने 3 सेंटीमीटर को 1 मान रखा। तो हमने क्या करना है, पहले लेना है हमें आधार। तो आधार लो पहले, देखो हमने इसको आधार ले लिया। आधार जो हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया, यहां से लगाकर यहां तक, ये पूरा आधार ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस 2 पर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। क्योंकि जो भी आप कोण बनाते हो वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होगा तभी लंब आधार कर्ण आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, यहां पर ऐसे, यहां करेंगे राइट, राइट करेंगे, ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर 1 सेंटीमीटर लेंगे। कैसे लेंगे 1 सेंटीमीटर, पहले यहां आते हैं, हम इसको ऐसे नापेंगे यहां पर, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां लेके आएंगे इधर, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे इधर, यहां लेके आएंगे, इसको ऐसे काटेंगे। अब हम इसको थोड़ा बाद में रखेंगे पहले। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचो इधर, यहां से ये ऐसा लाइन खींचो। अब आप देखोगे कि अगर ये 2 है और ये वाला आपके 1 है, अगर आधार 2 है लंब 1 है, तो ये क्या होगा आपके, ये वाला होगा आपके वर्गमूल का 5। इस लाइन का नाप वर्गमूल 5 है। अब इस लाइन को हम यहां से यहां लेके आएंगे, उसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा इसका। इसको हम यहां लेके आएंगे इधर, इसको हम ऐसे यहां पर, ये यहां पर आता है, ये पूरा थोड़ा ऊपर लेंगे इसको हम, और फिर हम देखो थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये यहां से लेके आएंगे इधर। ये जो वर्गमूल 5 है ना, ये यहां से यहां आ गया, मतलब ये वर्गमूल 5 है, ये भी वर्गमूल 5 है, यहां पर होगा आपका वर्गमूल का 5। इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, मतलब केवल ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए है क्लास, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में नहीं आता है, केवल बेसिक नॉलेज के लिए है। हमें क्या करना है, एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी। कागज का एक बड़ा शीट लेना है, तो मान लो कि हमने ये वाला एक शीट ले लिया कागज का, ये हमारा कागज का एक शीट है। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है आपको। सबसे पहले एक बिंदु लेना है ओ, तो ये ले लिया हमने एक बिंदु ओ, हमने एक बिंदु ले लिया यहां पर आपके ओ, ये बिंदु है आपका ओ बिंदु है, एक बिंदु ले लिया। अब आगे इसने क्या बोला हुआ है, एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए 1 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या करना है, यहां पर 1 सेंटीमीटर लेना है, इधर कितना लेना है, 1 ले लिया। अब हमें यहां पर लंब रेखाखंड लेना है, लंब मतलब होता है 90 डिग्री में।
तो हम क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री लेंगे और वो भी 1 सेंटीमीटर। ये आपका 1 होगा, ये भी आपका 1 होगा, तो यहां पर जब मिलाएंगे तो ये हमें मिलेगा वर्गमूल का 2 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, वर्गमूल 2 मिलेगा। ऐसे हम आगे चलते रहेंगे। देखो फिर हम यहां पर 1 लेंगे और फिर इसको मिलाएंगे तो हमें यहां पर मिलेगा वर्गमूल का 3। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री कोण लेंगे और फिर इसको मिलाएंगे तो हमें यहां पर मिलेगा वर्गमूल का 4। फिर हम यहां पर लेंगे 90 डिग्री का कोण और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे तो हमें यहां मिलेगा वर्गमूल का 5। आप आगे आगे 1-1 सेंटीमीटर मिलाते रहो, 90 डिग्री कोण बनाते रहो, लाइन खींचते रहो, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 आता रहेगा। आगे से आगे चलता रहेगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल सर्कल की रचना। ये एग्जाम में नहीं आता है, आप घर पर ऐसे ही ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के लिए है कि आपको ऐसे 1-1 लेना है, 2 आएगा, फिर 1 लोगे 3 आएगा, फिर 1 लोगे 4 आएगा। मतलब आपको यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का बढ़ाना है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर लंबाई बढ़ती रहेगी। ये 4, ये 5, ये 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। आप जितना मर्जी आए उतना बड़ा बना सकते हो, घर पर प्रैक्टिस के लिए है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, केवल बेसिक नॉलेज के लिए है।